और डॉक्टर साहब, ये ज़ाहिर है अगर ये सिचुएशन खुदा ना खास्ता ये प्रोलॉन्ग होती है तो फिर हमारे जो मैक्रो इंडिकेटर्स जो इस साल के आगाज़ में हमें बहुत हद तक अंडर कंट्रोल दिखाई दे रहे थे, एक्सपोर्ट्स में भी ये तवक्को थी कि शायद थोड़ा बहुत उसमें इजाफा यकीनी तौर पर होगा, लेकिन मिडिल ईस्ट चूँकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट मार्केट है, अब ये रेमिटेंसेज और एक्सपोर्ट्स अगर हमारी मिडिल ईस्ट की मुतासर हो जाएंगी तो फिर ओवरऑल जो हमारे दूसरे ममालिक के फिगर्स पहले ही वो डिस्टर्ब रहते हैं, यूरोप और अमेरिका में भी फिर हमारी कुछ चीज़ें ज़ाहिर है इन हालात के नतीजे में डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो ये फिर अपने टारगेट्स की तरफ हमें अब कैसे बढ़ना होगा, या उन टारगेट्स को हमें रीथिंक करना पड़ेगा, और ये 5 साल वाला प्लान अब हम शायद उस तक नहीं पहुंच सकेंगे विद इन टाइम? जी बिल्कुल, देखिए आपको अब मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर में अनसर्टेनिटी जो है वो रखनी होगी। अनसर्टेनिटी जो मैक्रो इकोनॉमिक मॉडलिंग है उस पे एक नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। तो आपको अपने मॉडल्स में भी अनसर्टेनिटी लेके आनी होगी। और अनसर्टेनिटी सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक मॉडलिंग में नहीं, आपकी जो इकोनॉमिक निगोसिएशंस है उसके अंदर भी अनसर्टेनिटी को बड़ा वाजे तौर पे लेके आना होगा। और निगोसिएशंस की जब मैं बात कर रहा हूँ उसका मतलब है कि जब आप आईएमएफ के साथ डील करते हैं, आईएमएफ के साथ निगोशिएट करते हैं अपनी जो नेक्स्ट ट्रांच है, उसके अंदर भी पाकिस्तान को बड़ा एक स्ट्रांग फुटिंग पे एक स्टांस लेना होगा। बल्कि सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, शायद डेवलपिंग कंट्रीज को मिलके आईएमएफ के साथ निगोशिएट करना होगा कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं ये बिल्कुल अनइमेजिनेबल हैं। आपने कोई लिटरेचर एविडेंस आपका सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि इतने अरसे के लिए कभी भी हुर्मुज़ जो है वो बंद नहीं हुआ है। तो अब शायद आपकी जो ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जो आपका डेट फाइनेंसिंग है, जो आपका ये जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट का प्रोग्राम है, इसको भी थोड़ा सा पाकिस्तान को एक साउथ सदर्न कंट्रीज को मिला के शायद एक नए मॉडल की तरफ जाना होगा। लेकिन अगेन आपका जो मैक्रो इकोनॉमी है वो एक मुश्किल हालात से गुजरा है, काफी अरसे से मुश्किल हालात से गुजरा है, लेकिन ये एक अनप्रेसिडेंटेड चीज है। तो पाकिस्तान को अपनी जो इकोनोमेट्रिक या मैक्रो इकोनॉमिक मॉडलिंग है उसके अंदर अनसर्टेनिटी को बड़े अच्छे से मॉडल करना होगा। क्योंकि ये जो वोलेटिलिटी है, खासतौर पे ये जब से हमने डेली का सिस्टम शुरू किया है प्राइस को एडजस्ट करने का, वो जो है वो आगे जाके आपके जो इन्फ्लेशन के फिगर्स हैं, खासतौर पे वो तबकात जो बड़ा डायरेक्टली लिंक्ड है ट्रांसपोर्ट प्राइसेस के साथ, ऑयल प्राइसेस के साथ, तो उनके लिए बड़े जो है वो हो जाएंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हमें एक दूरदर्श अप्रोच लेके एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ जो है वो अनसर्टेनिटी को मॉडल करना और होगा। डॉक्टर साहब, वो तमाम ममालिक जो कि ज़ाहिर बड़ी एक मजबूत मीशत भी रखते हैं, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, इस जंग में वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उनकी इन्वॉल्वमेंट है, तो ये लॉन्ग टर्म में उनके लिए भी ये हालात तो डैमेजिंग हैं। एक डोनाल्ड ट्रंप को भी अपनी पॉलिसी को थोड़ा सा रीथिंक करना पड़ेगा या नहीं, चूँकि लॉन्ग टर्म में तो वहाँ भी इकॉनमी और इन्फ्लेशन और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हैं। जी बिल्कुल हो रही हैं। देखिए वहाँ पे भी जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप का जो वोट बैंक है वो शायद थोड़ा सा वो उस चीज़ को डिफरेंटली देखते हैं। उनका जो प्लानिंग है, सोच है, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। लेकिन अगेन जैसे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज टर्माइल की तरफ जाएंगे, रिसेशन की तरफ जाएंगे, तो ये ट्रांसलेट होगा डेवलप कंट्रीज के लिए भी। और अगर वो नहीं भी होता तो पूरी दुनिया में इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ेगी, और इनइक्वालिटी जो है वो किसी भी मैक्रो इकोनॉमी सिस्टम के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो डेवलप कंट्रीज को सोचना होगा कि किस तरह से वो जो यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल का सिस्टम है, यूएन गवर्नेंस है, उसको रिवाइव कर सकते हैं, ताकि जो जियो पोलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज जियो इकोनॉमिक्स पे आ रहे हैं इसको ठीक किया जा सके। इसमें डेवलपिंग कंट्रीज का, खासतौर पे पाकिस्तान और दीगर जो मीडिएटर्स हैं, उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब शायद इस चीज़ पे कन्विंस करना होगा दोनों पार्टीज को, तीनों पार्टीज को, कि वो किसी यूनाइटेड नेशंस के सिस्टम के अंदर आए, और यूएन को शायद थोड़ा फाल किरदार अदा करना होगा। बेशक यूएसए इस टाइम पे जिस पॉलिटिकल सेटिंग में है वो शायद यूएन का रोल नहीं देखते, लेकिन स्टिल उसके जो रिपरकशंस हैं वो देखने होंगे। और इसके बाद जो मिड टर्म्स इलेक्शन है यूएस में, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है, उसकी पॉलिटिक्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वहाँ पे रिपब्लिकन्स को उस तरह से जीत नहीं मिलती तो शायद हालात थोड़े से चेंज हो। लेकिन अगेन देखना होगा कि किस तरीके से ये जो इनइक्वालिटी क्रिएट हो गई है और डेवलपिंग कंट्रीज किस तरीके से मिल के एक स्टांस लेते हैं। जो एनर्जी मार्केट्स हैं उसको भी देखना होगा कि वो अल्टरनेट्स की तरफ जा रहे हैं। उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से साउथ साउथ कोऑपरेशन को या नॉर्थ साउथ डायलॉग स्टार्ट करके टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया जा सकता है, खासतौर पर रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे हमने सोलर बूम देखा, अगर हमें बैटरी टेक्नोलॉजी मिल जाती है तो जो आरएलएनजी की खपत है उसको हम कम कर सकते हैं, इंपोर्टेड कोल पे जो रिलायंस है उसको कम कर सकते हैं। लेकिन अगेन ये लॉन्ग टर्म की बातें हैं, अभी हमें शॉर्ट टर्म में जो वोलेटिलिटी है उसको एड्रेस करना होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।